फ्रेंड्स फाइनली यूपी ट्रिपल एस सी पीटी आज सेकेंड शिफ्ट का पेपर जो है वो कंप्लीट हो चुका है और पूरा का पूरा जो पेपर है वो मेरे पास आ चुका है। आंसर कीज के साथ एग्जाम एनालिसिस और क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चलेंगे। इसी के साथ साथ फर्स्ट शिफ्ट की जो आपका पूरी की पूरी पेपर की पीडीएफ है और सेकेंड शिफ्ट की पीडीएफ आपको कुछ देर में मेरी टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो वहां से आप इसकी पीडीएफ जो है वो ले लीजिएगा। तो अब हम लोग सीधे क्वेश्चंस की तरफ जो है वो बढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर आप यहां पर देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक शुरुआत में ही यहां पर पैराग्राफ जो है वो आया हुआ था। पैराग्राफ के बाद यहां पर आप देखोगे छात्रों को थोड़ी सी सहूलियत मिली है। यहां पर सिंगल डायग्राम में ये पहली डीआई जो है वो देखने को मिली है। जो दूसरी डीआई यहां पर देखने को मिली है ये तालिका में दी गई है, काफी ज्यादा जो है हाई लेवल की ये नहीं है, एवरेज डीआई यहां पर देखने को मिली है। इसी तरह जो तीसरी डीआई आपकी आई हुई है ये थोड़ी सी अच्छे लेवल की है, क्योंकि इसमें लागत मूल्य के बाद लाभ और छूट का जो है वो परसेंटेज देखने को मिला था। उसके बाद जो चौथी डीआई आई हुई है ये डबल टेबुलर में है। यहां पर जो है ये डीआई थोड़ा सा ठीक देखने को मिली है। मतलब अगर आप कहें जो सेकेंड शिफ्ट जो है वो फर्स्ट शिफ्ट की अपेक्षा थोड़ी सी नॉर्मल जो है वो देखने को मिली है। बाकी पेपर इसमें भी अच्छे खासे देखने को मिले हैं। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चंस की तरफ। तो यहां पर कह रहा है 26 नंबर क्वेश्चन, कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में किसके द्वारा जो है वो की गई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, रिचर्ड वेलेजली के द्वारा। बहुत से स्टूडेंट इसमें जोनाथन डंकन जो है वो लगा के आए होंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है स्वतंत्र भारत में उत्खनन किया गया पहला हड़प्पा स्थल जो है वो कौन था? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। रोपड़ जो है वो हड़प्पा कालीन सभ्यता में सबसे पहले जो है यहां पर खोजा गया था। अगला है समुद्रगुप्त की प्रशस्ति संस्कृत में एक कविता के रूप में किस कवि द्वारा रचित थी, जिसे इलाहाबाद में इस अशोक स्तंभ पर जो है वो अंकित किया गया था? तो आपको अच्छे से पता है समुद्रगुप्त के शासनकाल में जो आपके हरिसेन जो है वो हुआ करते थे। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक बात और भैया, अगर एक दो क्वेश्चन में मिस्टेक हो जाए तो उसको आप थोड़ा सा साइड कर दीजिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन ढूंढ के मिले हैं उन्हीं का मैं सॉल्यूशन आपको करवा रहा हूं। खिज्र खान दिल्ली का शासक था, निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? तो आप अच्छे से जानते हैं जो खिज्र खां है ये सैयद वंश से संबंधित था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से प्रसारित होती रही। इन्हें लगभग 1500 वर्ष पहले लिखा गया था। वर्तमान में ये जो है वो किस स्थान पर है? तो ये आपका मेरे हिसाब से ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। वल्लभी गुजरात में जो है ये पाई गई थी। अगला प्रश्न 31 नंबर आपसे कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित घटनाओं को उनके घटित होने के वर्ष से मिलाएं। काफी अच्छा लेवल का पेपर था। और बात एक बार की इस तरह के अगर यूपी ट्रिपल एससी को पेपर बनाने हैं तो सीधे सीधे वो दिशा निर्देश दे दे कि आप लोग आईएएस और पीसीएस की तैयारी करें, क्योंकि आप खुद ये समझ रहे हो कि 12th पास का ये पेपर है। मतलब जो अभ्यर्थी इंटर पास करके आया है उसने तैयारी शुरू करी है, वो पेट में बैठ रहा है और आप उसको आईएएस लेवल का पेपर दे रहे हो, चाहे वो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर रहा हो या सेकंड शिफ्ट का पेपर रहा हो। तो ये स्टूडेंट्स के साथ खिलवाड़ ही है कि आप एक अहर्ता परीक्षा में उस लेवल का पूछ रहे हो जिस लेवल का आईएएस पीसीएस में जो है वो पूछा जा रहा है। सुबह की शिफ्ट के तकरीबन 30 के आसपास प्रश्न जो है वो प्रीवियस ईयर आईएएस पीसीएस वगैरह में पूछे गए, सी साइट से और जीएस के पेपर से जो है वो उठाए गए हैं। तो आप इस प्रश्न का अगर जवाब देखोगे तो बारदोली में जो किसान आंदोलन हुआ था ये 1928 में हुआ था। उसके बाद अहमदाबाद में मिल मजदूरों की जो हड़ताल है ये 1918 में की गई थी, आप अच्छे तरीके से जानते हैं। गांधी जी ने जो लंगोटी पहनना है ये 1921 में शुरू किया था और महात्मा गांधी ने नोआखाली की यात्रा जो है वो 1946 में की थी। तो आप अपने हिसाब से इसको जो है वो मिला लीजिएगा। अगला प्रश्न है वर्ष 1922 में असहयोग आंदोलन को निलंबित करने के बाद गांधी जी को अहमदाबाद में गिरफ्तार कर लिया गया और कितने वर्षों के कारावास की सजा सुनाई गई? तो आप सबने पढ़ रखा होगा कि इन्हें 6 वर्ष की जो है वो सजा सुनाई गई थी, लेकिन कुछ समय के बाद इनका अस्वस्थ होने की वजह से इनको जो है वहां से बाहर निकाल दिया गया था। अगला प्रश्न है भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सबसे लंबा अधिनियम था। मूल रूप से पारित अधिनियम बहुत लंबा होने के कारण 2 अलग अलग अधिनियमों में विभाजित किया गया था, अर्थात भारत सरकार अधिनियम 1935 और बहुत ही बेहतर
लेवल का क्वेश्चन है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। बर्मा सरकार अधिनियम 1935 इससे जो है वो संबंधित था। अगला प्रश्न यहां पर कह रहा है, बंगाल के विभाजन ने पूरे भारत में लोगों को क्रोधित कर दिया था और डेल्टा आंध्र प्रदेश में स्वदेशी आंदोलन हुआ था। इसे निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? अगर आपने किरण प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट ले रखा होगा, उसमें यह प्रश्न जो है डायरेक्ट आपसे दिया गया था कि इसका राइट आंसर जो आंध्र प्रदेश में जो डेल्टा क्षेत्र में लोग रहते थे, स्वदेशी आंदोलन था, उसका वंदे मातरम आंदोलन से संबंध था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से भूरा मतलब ब्राउन कोयला किसे कहते हैं? तो मेरे हिसाब से ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। भूरा कोयला जो है वो लिग्नाइट को जो है वो कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मिट्टी के कणों और चट्टानों की दरारों के बीच का सारा स्थान पानी से भरा होता है, इस परत की ऊपरी सीमा क्या कहलाती है? तो इसका आंसर जो है वो नहीं मिल पाया है। अगर आपको मिला है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, 13 जून 1943 को सुभाष चंद्र बोस निम्नलिखित में से किसके निमंत्रण पर पूर्वी एशिया जो है वो आए हुए थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होने की जो है वो उम्मीद है। अगला प्रश्न है, हिमालय का कौन सा भाग नदियों द्वारा लाई गई असंगठित तलछट से जो है वो बना हुआ है? तो इसका भी आंसर जो है वो अभी नहीं मिल पाया है। अगला प्रश्न आपसे यहां पर पूछा जा रहा है, भारत में एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कहां स्थापित किया गया था? आसान सवाल था। ऑप्शन बी कांडला गुजरात इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, अल नीनो एक जटिल मौसम प्रणाली है जो हर 3 से 7 साल में एक बार दिखाई देती है। यहां अल नीनो का अर्थ क्या है? तो अल नीनो का अर्थ जो है वो बाल मसीह मतलब चाइल्ड क्राइस्ट होता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर सवाल आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से किस रेगिस्तान में 250 मीटर तक ऊंचे बड़े रेत के टीले हैं और पृथ्वी पर रेतीले रेगिस्तान का सबसे बड़ा सन्निहित क्षेत्र है? तो आटाकामा रेगिस्तान। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल एग्जैक्ट जो है वो आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, अपने पहले चरण के दौरान ऑपरेशन फ्लड ने भारत के 18 प्रमुख दुग्ध शेडों को भारत के 4 प्रमुख महानगरीय शहरों में उपभोक्ताओं के साथ जोड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर इस ऑपरेशन का हिस्सा जो है वो नहीं था? तो फिलहाल के लिए तो यहां पर राइट आंसर जो है वो मुंबई होना चाहिए, लेकिन यहां पर एग्जैक्ट मैं नहीं हूं, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा या मैं टेलीग्राम पर इसका आंसर जो है वो अच्छे से डलवा दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। निम्न अगला प्रश्न कह रहा है, भारतीय आर्थिक नियोजन के जनक जो है वो कौन थे? तो आर्थिक नियोजन के जो जनक हैं वो एम विश्वेश्वरैया थे। ऑप्शन सी इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। आगे यहां पर आपसे जो है वो मैथ पूछी गई है। मैथ भी ठीक ठाक लेवल की जो है वो यहां पर पूछी गई है। इसी तरह जो साइंस है इसमें जो आपके अम्ल वगैरह है वो अच्छे तरीके से पूछे जा रहे हैं। अगर हिंदी में आप बात करोगे तो निम्नलिखित में से कौन सा वाक्यांश एक शब्द के लिए सही नहीं है? तो यहां पर शिव का धनुष पिनाक, ऐसी भूमि जो उपजाऊ ना हो उसे ऊसर नहीं उसे बंजर कहते हैं। ठीक है, तो इसका इसमें यही वाला जो है वो हो जाएगा। अगला है, हाथ को हाथ ना सूझना, तो असमंजस में पड़ना, कुछ काम ना सूझना, बहुत घना अंधेरा होना या भौचक रह जाना। तो कुछ काम ना सूझना इसका राइट आंसर जो है वो होना चाहिए। अगला है पितृ प्लस इच्छा, तो इसका पितृच्छा। ऑप्शन सी राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। सभी शब्द तरंगिणी शब्द के पर्यायवाची हैं, तो तरंगिणी जो है ये नदी का पर्यायवाची होता है। तो सरिता, तटनी, निम्नगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर एक रचना भी जो है वो आपसे पूछी गई है। तो बाणभट्ट की कादंबरी है, वात्स्यायन कामसूत्र, मुंशी प्रेमचंद गोदान, जयशंकर प्रसाद की लोकायतन जो है वो रचना नहीं है। रीजनिंग भी यहां पर ठीक ठाक लेवल की जो है वो पूछी गई है। सबसे बड़ा जो यहां पर गेम खेला जा रहा है वो करंट अफेयर में जो है वो खेला जा रहा है, मतलब आईएएस लेवल की जो है वो करंट यहां पर जो है वो आपसे पूछी जा रही है। जैसे ब्रिक्स का नया सदस्य जो है वो नहीं बना है, बैंक ऑफ इजराइल का आईसीसीआर में शामिल क्या है, इसकी फुल फॉर्म यहां पर पूछी गई है। इस तरह का ये पेपर जो है वो पूछा जा रहा है। आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अब बाकी के पेपर आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। इसका पूरा पेपर जो है वो आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। शाम को हम लोग कट ऑफ पर बात करेंगे कितनी जा सकती है। चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय। कमेंट करके जरूर बताइएगा आपका पेपर किस शिफ्ट में।